अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने साना साहिवाल के हवाले से खुसूसी अदालत के फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत दे दी है। तिबी बुनियादों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। माहिर अमराज हेमाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर शम्सी ने कहा है कि खुशी की बात है कि नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई। नवाज शरीफ को कैंसर नहीं है। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। मरियम नवाज का कहना है कि मियां साहब की तबीयत की वजह से परेशान हूं। वफाकी हुकूमत ने अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस आजादी मार्च के हवाले से तैयार हो गई। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में इस्तिगासा की टीम फारिग करने पर सेक्रेटरी दाखिला को 19 नवंबर को तलब कर लिया। हरीम शाह के दफ्तर खारजा की वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और मतलूब अहमद नामी टिकटॉक सारिफ की वीडियो भी वायरल हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट में 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया। कनाडा की माहौलियात की वजीर के खिलाफ नामुनासिब जुमले। MP ने अमल को खवातीन को सियासत से दूर करने की साजिश करार दे दिया। माहौलियाती कारकुन क्रीता ने जेस्पर नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्हें साइंसदानों ने ग्लेशियर के पिघलने के हवाले से अहम मालूमात दी। कनाडा में मुनकसिम ओपोजिशन का फायदा अक़लियती हुकूमत को होगा। माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत रिवायती हुकूमत से मुख्तलिफ होगी। अलबत्ता हुकूमत का पहला बजट शदीद तनकीद का शिकार हो गया। अहम शहरों के मेयर्स ने बजट की मुखालफत कर दी। डेयरी फार्मर्स की अदायगी के लिए हुकूमत पर जोर देंगे। फौनसवा ब्लांचे का कहना है कि अदायगियों की बरवक्त फराहमी ब्लॉक की तरजीह होगी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट में तातुल को खत्म करने के लिए 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दों से सामना हुआ तो हमें उन्हें बर्बाद करने का हक होगा। तैयब उर्दगान कहते हैं हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें हैं। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग दूर दूर तक फैल गई। दर्जनों घर आग की जर्द में आ गए। हुक्काम ने 50,000 अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने साना साहिवाल के हवाले से खुसूसी अदालत के फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत दी है। वफाकी वजीर ने कहा कि बच्चों के सामने उनके वालिदैन पर गोलियां बरसाने की वीडियो पूरी कौम ने देखी। हुकूमत मासूम बच्चों को इंसाफ देने के लिए पुरअज़्म है। अगर उनका खानदान मुद्दई नहीं बनता तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दईयत करेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने साना साहिवाल के हवाले से खुसूसी अदालत के फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत दी है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकावान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने साना साहिवाल के हवाले से खुसूसी अदालत के फैसले पर पंजाब हुकूमत को अपील दायर करने की हिदायत दी है। इस केस की पैरवी में इस्तिगासा की कमजोरी और खामियों की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। वफाकी वजीर ने कहा कि बच्चों के सामने उनके वालिदैन पर गोलियां बरसाने की वीडियो पूरी कौम ने देखी। हुकूमत मासूम बच्चों को
इंसाफ देने के लिए पुरज़्म है। अगर उनका खानदान मुद्दई नहीं बनता तो रियासत इस मुकदमे की मुद्दईयत करेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ की दायर करदा दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में तिब्बी बुनियादों पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ की दायर करदा दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की जान खतरे में है, जिस पर मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ के सीने और बाजुओं में भी तकलीफ हुई। डॉक्टर महमूद अयाज ने नवाज शरीफ की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री अदालत में बयान की और कहा नवाज शरीफ तब सफर कर सकते हैं जब उनके रेटिस 50,000 हो। जज ने नैब वकील के से इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या नैब इस दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है, जिस पर नैब वकील ने कहा नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर होने पर कहा कि ये पूरी कौम के लिए खुशी की एक लहर है। लाहौर हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर्स की पूरी टीम इखलास से नवाज शरीफ का इलाज कर रही है। आज नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो पूरी कौम के लिए खुशी की एक लहर है। मियां नवाज शरीफ जो कि इस वक्त एक बड़ी शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह ताला आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह उनको, मेरी बात सुन लेने भाई, आप बात करने देना। इंशाअल्लाह यहाँ पर डॉक्टर शबाना रोज अस्पताल में मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं इखलास के साथ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे डॉक्टर ताहिर शम्सी ने लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ का बोन मैरो जांचने के लिए टेस्ट किया गया। उनका मर्ज काबिल इलाज है। खुशी की बात है कि उन्हें बोन मैरो का कोई कैंसर नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमराज हेमाटोलॉजिस्ट प्रोफेसर ताहिर सुल्तान शम्सी ने कहा है कि खुशी की बात है कि नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस हो गई। नवाज शरीफ को कैंसर नहीं है, उनका बोन मैरो मुकम्मल फंक्शनल है। डॉक्टर ताहिर शम्सी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का बोन मैरो जांचने के लिए टेस्ट किया गया। उनका मर्ज काबिल इलाज है। खुशी की बात है कि उन्हें बोन मैरो का कोई कैंसर नहीं है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि ITP बीमारी अमूमन बच्चों और कुछ केसेस में बड़ी उम्र के लोगों को भी हो जाती है, जिसकी रिकवरी 2 से किसी एक दवा से मुमकिन होती है। डॉक्टर ताहिर शम्सी ने मजीद कहा कि एक स्टेरॉइड और दूसरी IVIG इंजेक्शन है। अद्वियात मिलने से 4 से 5 दिन में पैलेस्टिक की रिकवरी शुरू हो जाती है। मरीज को IVIG मिलने के 10 से 12 दिन बाद तकरीबन पैलेटलेट सेल्स नॉर्मल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि इनकी बीमारी की तशखीस हो गई है, जिस बीमारी का नाम एक्यूट ITP है। ये अमूमन छोटे बच्चों को होता है और लेकिन यह है कि बड़ी उम्र में भी लोगों को हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कैंसर नहीं है, ये दूसरी अच्छी खुशी की खबर है। तीसरी बात यह है कि काबिल इलाज है और चौथी बात यह है कि इनका बोन मैरो, जिसे हड्डी का गुदा कहते हैं उर्दू में, वो उसका कोई कैंसर नहीं है और इसकी रिकवरी अमूमी तौर पे 2 किस्म की, 2 में से किसी एक दवा के ज़रिए मुमकिन होती है। एक स्टेरॉइड होते हैं, दूसरी IVIG के नाम से इंजेक्शन होते हैं कि जिनसे इनका इलाज किया जाता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक कर दी। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस की समाअत हुई। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को 2 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत को बताया गया कि वो सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है, शदीद अदालत के बाइस पेश नहीं हो सके। अदालत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब करते हुए इस्तफसार किया कि मरियम नवाज के वकील कहाँ हैं, जिस पर मोमने वकील ने अदालत को बताया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक करते हुए समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1 साल पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, मैं इतने दिन जेल में रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकी। मियाँ साहब की बीमारी की हालत की वजह से परेशान हूँ। मियाँ साहब की जो बीमारी है उसने मेरा ये हाल कर दिया है। हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। मैं इतने देर जेल में रही हूँ, सब मुझे एक दिन अल्लाह का शुक्र है ना कोई स्ट्रेस हुआ है ना, लेकिन जब से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई है उसने मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट की, क्योंकि मेरी वालदा की 1 साल पहले इसी तरह अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई। वो फिर जब बहुत ज़्यादा सहम जाता है इंसान। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, हुकूमत का कहना है कि JUIF की जेली तंजीम इंसारुल इस्लाम फोर्स कानून की खिलाफ वर्जी का सबब बन सकती है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 21,500 सिक्योरिटी अहलकार आज़ादी मार्च के हवाले से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सक्खर में जामिया हम्मादिया मंजिलगाह में मरकजी शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि MRD की तहरीक में भी क़यादत को पाबंद सलासल कर दिया गया था, लेकिन तहरीक जारी रही और आखिरकार हुक्मरानों को अवाम की बात माननी पड़ी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ एक ही है, इसलिए जो जितना साथ देगा उतना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च की तारीख में रद्दोबदल की कोई गुंजाइश नहीं और मौजूदा हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई हक नहीं। 27 अक्टूबर को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम अपने पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना कश्मीरियों के साथ यकजहती में शरीक होगी। हर जगह हम इस दिन को कश्मीरियों की तरह यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और ये वक्त है कि जब हुक्मरानों की तरफ से कश्मीरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है और कश्मीर का सौदा करके कश्मीरियों को एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। यहाँ कत्ल हुसैन भी और हाय हुसैन भी। ऐसे मौके पर एक जिंदा कौम की तरह पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ यकजहती मनाएंगे और जब 27 तारीख को कराची में यकजहती के हवाले से बड़ा इज्तिमा होगा तो मैं ख़ुद उसमें इंशाअल्लाह शरीक हूँ। 31 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक आज़ादी मार्च कराची में इस्लामाबाद में दाखिल होगा। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे के आज़ादी मार्च के दौरान अमन व अमान से मुतालिक किसी भी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों के तहत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में सैकड़ों मुसल्ला और आम पुलिस की इंसदाद फसादात मशकें हुई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 21,500 सिक्योरिटी अहलकार आज़ादी मार्च के हवाले से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ के वकील की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि डेंगू बुखार की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। मजीद समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में इस्तिगासा की टीम फारिग करने पर सेक्रेटरी दाखिला को 19 नवंबर को तलब कर लिया। जस्टिस वकार अहमद सेठ के सरबराही में 3 रुकनी खसूसी अदालत ने केस की समाअत की। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने इस्तिगासा की पूरी टीम को फारिग कर दिया है। प्रोसिक्यूटर बताएं, क्या आपको कोई नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है? प्रोसिक्यूटर डॉक्टर तारिक हसन ने कहा, ताहाल कोई इत्तला नहीं मिली, लेकिन अफवाह जरूर सुनी है। जस्टिस नजीर अकबर ने कहा कि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता आप काम जारी रखें। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने इस्तफसार किया कि क्या इस्तिगासा की टीम को इस अंदाज में फारिग किया जा सकता है, बताया जाए कि इस कानून के तहत ऐसा किया गया। प्रोसिक्यूटर तारिक हसन ने कहा, कल भी पूरी रात बैठकर केस की तैयारी की। अदालत ने मुशर्रफ के वकील रजा बशीर के इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली और करार दिया कि आखिरी मौका है, मजीद इल्तवा किसी सूरत नहीं मिलेगा। परवेज मुशर्रफ के वकील की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि डेंगू बुखार की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। मजीद समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और कुछ बात करेंगे टिकटॉक पर हरीम शाह के बाद मतलूब अहमद नामी सारिफ ने भी दफ्तर खारजा में बनाई गई एक वीडियो अपलोड की है। मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने हरीम शाह की वीडियो शेयर करते हुए इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा में टिकटॉक स्टार्स की एक और वीडियो सामने आ गई। हरीम शाह की दफ्तर खारजा की वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और मतलूब अहमद नामी टिकटॉक सारिफ की वीडियो भी वायरल हो रही है। टिकटॉक पर मतलूब अहमद नामी सारिफ ने भी दफ्तर खारजा में बनाई गई एक वीडियो अपलोड की है। अपनी दूसरी वीडियो में मतलूब ने PTI रहनुमा के साथ तस्वीरों का स्लाइड शो भी शेयर किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने मकबूल ऐप टिकटॉक पर दफ्तर खारजा कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी चहलकदमी और सदारती कुर्सी पर विराजमान होने की वीडियो शेयर की तो लाखों अफराद ने उन वीडियो को देखा। मुख्तलिफ तबकात फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने हरीम शाह की वीडियो शेयर करते हुए इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल उठाए कि अहम तरीन सरकारी दफ्तर वजारत खारजा में रिसाई क्यों और कैसे मुमकिन हुई। सोशल मीडिया सार्फिन ने यह भी कहा कि भारतीय गानों के म्यूजिक वाली वीडियोस पाकिस्तान और कौम की तज़हीक का बाइस बनी है। मकबूल अहमद ने भी टिकटॉक पर शेयर करदा वीडियोस में से एक वीडियो पर भारतीय गाना ही चल रहा है, जबकि दूसरी वीडियो पर पाकिस्तानी नगमा तुम सुखरू होगे जो तुम करो हौसला चल रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया है। 200 अरब मालियत का एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट में 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया है। 200 अरब मालियत का एनर्जी सुकूक बॉन्ड शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। SECP के मुताबिक एनर्जी सुकूक 10 साल की मुद्दत के लिए इजारे की बुनियाद पर जारी किया गया है। SECP का कहना है कि 200 अरब का सुकूक मलकियती कंपनी पावर होल्डिंग लिमिटेड की जानिब से किया गया है। पेशकश में मालियाती इदारे मुल्की और गैर मुल्की अफराद बराह रास्त सरमायाकारी करेंगे। सुकूक के इजरा का मकसद तवानाई के शोबे में सरमाए की फराहमी है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान कारोबार करने के लिए आसानियां फराहम करने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में कारोबारी आसानियों के लिए इक़दामात को सराहा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।